हाँ बोलिए। ये लिखते हैं कि मेरे जीवन में एक ऊब छा गई है। अब तो सुनने से और देखने से भी ऊब आ रही है। बहुत पीड़ा, कुछ मार्ग समझाइए, बहुत पीड़ा हो रही है। बिल्कुल। बहुत सुंदर और कीमती प्रश्न है ये। और मैं ऐसा समझता हूं, जो भी सालों से अध्यात्म में रुचि रख रहे हैं या अध्यात्म की यात्रा कर रहे हैं या कहो विधियों के माध्यम से ध्यान की यात्रा कर रहे हैं, उसके काम का प्रश्न है। जरा गौर से सुनना कि मेरे जीवन में एक ऊब छा गई। अब थक गया हूं मैं, विधि कर करके थक गया हूं, सदगुरु को सुनते सुनते थक गया हूं, सारे अध्यात्म की यात्रा जिसको सबसे मूल्यवान में मान रहा था, जिसके लिए मैंने संसार का बहुत सारा कुछ दांव पर लगाया, अब उससे भी ऊब आने लगी है। बहुत मजे की बात है। एक प्रश्न खड़ा होता है, साधक के जीवन में एक मुकाम, एक पड़ाव ऐसा आता है कि उसे एक शंका आने लगती है, उसे एक सवाल खड़ा होता है कि मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं हूं, कहीं मैंने गलत यात्रा तो नहीं कर ली, कहीं मैं गलत कोशिश में तो ना था। क्योंकि जिसे मैं मूल्यवान समझ रहा था, विधियों को, ओशो को सुनना, किताबें पढ़ना, जिसके लिए पूरा संसार मैंने दांव पर लगाया था। पत्नी नाराज थी, फिर भी भाग भाग कर मैं जाता था, उसे नाराज करते हुए जाता था। तो कहीं इतना करने के पश्चात जब उसमें तक ऊब आने लगी, बाहर तो ऊब आई थी, वो समझ में आती थी, अब ये वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पर अटके, ऐसी कुछ हालत हो जाती है। मुझे बहुत सारे मित्रों के प्रश्न आते हैं कि स्वामी जी 30 साल हो गए ध्यान करते करते, विधिया करते करते, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा है, और पता नहीं अब तो मजा भी नहीं आ रहा है। ये जो ऊब है, अगर ठीक से समझो तो बहुत कीमती ऊब है। असली बात तो तब बनती है जब तुम संसार से भी उब जाओ और एक दिन अध्यात्म से भी उब जाओ। वो अध्यात्म से उबना बहुत कीमती है। ज्यादातर साधक अध्यात्म में मजा लेने लगते हैं, अध्यात्म में रुचि लेने लगते हैं, अध्यात्म के उस आनंद के अनुभव में, उस मस्ती के अनुभव में रुकना चाहते हैं, उससे उबना नहीं चाहते।
इसीलिए तो इतने सारे मार्गों को जानने की आकांक्षा, इतने सारी विधियों को करने की आकांक्षा, ये जो बदलना है हर बार, वो ऊप से बचना है। और मैं तुम्हें कहता हूं, जो भी ऊप से बचेगा वो अपने स्वभाव को पा ना पाएगा, चूक जाएगा। ऊप बहुत कीमती है, वरदान है। अगर तुम्हारे जीवन में ऊप खड़ी हुई है, और वह भी अध्यात्म के प्रति, वो भी सुनने के प्रति, सुन सुनकर थक गए हो, पक गए हो, विधि कर करके पक गए हो, शिविरों में जा जाकर थक गए हो, वो जाने का, वो विधिया करने का जो परिणाम होना चाहिए, बस वो करीब आ गया है। बहुत मूल्यवान है ये। पानी 99 डिग्री तक उबल चुका है। अब कभी भी बात बन सकती है। और मैं तो तुम्हें कहूंगा, ठीक से उब जाना। उबने से बचने का कोई भी प्रयत्न मत करना, ना कोई नई विधि मांगना, ना कोई और उपाय। ठीक से उब जाना, क्योंकि उब में मन बच नहीं सकता है। मन सिर्फ उब से भागता है, उब से बचता है। इसलिए तो मन नए नए ख्याल देता है, भाई ये नहीं तो वो, ये विधि नहीं तो वो विधि, ताकि मन बच जाए, ताकि फिर से उसकी जीत हो जाए। संसार में भी वही कीमिया करता है मन, और बिल्कुल उसी खेल को वो अध्यात्म में जारी रखता है। और अगर तुम उस ऊप से बेचैन हो गए और चाहा कि मैं इस ऊप से अपने को बचा लूं, तो तुम्हारा सालों से किया कराया सब पानी में चला जाएगा। यही होता रहा है, यही होता हुआ मैं देख रहा हूं। जो सालों से उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, जो इतनी आसान सहज बात है, वो बात घट नहीं पा रही है। उसकी वजह एक ही है कि वो उस ऊप के लिए राजी नहीं है, उस बेचैनी के लिए, उस 99 डिग्री तक उबलने के लिए राजी नहीं है। तुम राजी हो जाना, कोई भी उपाय मत ढूंढना, और तुम इस भ्रांति में रहना ही मत कि मैं उस उपाय का कोई तुम्हें हल दूंगा। हल एक ही है। आग ठीक से लग चुकी है, ठीक से उस आग में ठहर जाना, अब राखी हो जाना। उपाय मत मांगना मेरे से। उपाय मांगा कि चूके, उपाय मत मांगना। बात बनने वाली है अब। ये ऊब मतलब बस कभी भी सुबह हो सकती है, और ऊब मन को बिल्कुल प्रीति कर रही है, अच्छी नहीं लगती। इसीलिए ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। वो जैसे एक गर्भवती स्त्री होती है ना, गर्भ धारण तो हो गया, लेकिन जब 9 महीने, वो जो पिछले 2-3 महीने होते हैं ना, वो बहुत बेचैन करते हैं। वो जो प्रतीक्षा है, वो बहुत बेचैन करती है। बस ऐसी ही कुछ बेचैनी तुम्हारे साथ घट रही है। बात कभी भी बन सकती है, मंजिल बहुत करीब है,
इसलिए भागना मत। और कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। और तुम्हें कोई उपाय दे तो जरा सावचेत हो जाना, सावधान हो जाना। कोई उपाय नहीं है, बस ठीक से राख हो जाना, इस ऊब में ठीक से डूब जाना, ताकि तुम्हारा नामो निशाना बचे। जो अहंकार थोड़ा बचा है, जो मन थोड़ा बचा है, जो अब ऊब के बहाने बचना चाहता है, उसे दिखाई पड़ रहा है, स्वयं की मृत्यु दिखाई पड़ रही है, स्वयं का खोना दिखाई पड़ रहा है, इसलिए बेचैनी बढ़ती है। वो जब बहुत करीब अवस्था आती है ना, तो बिल्कुल बेचैनी बढ़ेगी। और ये शुभ लक्षण है। कहते हैं ना कि गुरु की यही जरूरत है, एक मार्गदर्शक की यहीं पे जरूरत है, क्योंकि उस बेचैनी को कोई ना समझा पाएगा, कोई भी नहीं। हाँ, जिसका अपना अनुभव है, जो अभी अभी उस बेचैनी के पार हुआ है, वही समझा सकता है, वही तुम्हें समझ दे सकता है कि भैया इस आग से बाहर मत आना, थोड़ा ठहर जाना, बस अब मंजिल करीब है, ठीक से ऊब ही जाना। और जिस दिन तुम विधियों से उब जाओगे, जिस दिन तुम पाने के चक्कर से उब जाओगे, कर करके उब जाओगे, शुभ घड़ी आ गई, अब कभी भी छलांग लग सकती है। ये ऊब ही है वो द्वार जिसके पार समाधि है, जिसके पार छलांग लग ही जाती है। तुम चाहो या ना चाहो, बस तुम्हें रुकना है, तुम्हें ठहरना है, तुम्हें इस ऊब का कोई उपाय नहीं खोजना है। और इस समय मन होता है उपाय खोजने का। मन यही तो चाह रहा है कि कोई नया खिलौना मिल जाए, कोई नया उपाय मिल जाए, ताकि मैं बचा रह जाऊं, मैं खेलता रहूं, चाहे अध्यात्म के नाम पर मैं खेलता रहूं। जन्मों जन्मों से अध्यात्म के नाम पर तुम खेलते ही आ रहे हो, उस खेल के पार जा नहीं पा रहे हो। थोड़ा देखना, इस ऊब को बहुत बार तुमने अनुभव किया है, चाहे इस जन्मों में, चाहे पिछले जन्मों में, लेकिन हर बार मन जीतता आया है, मन कामयाब हो जाता है नए खिलौने के लिए। वो दे ही देता है कोई खिलौना, वो पहले कोई विधि दे देता है, पहले कुछ दे देता है, फिर कुछ और दे देता है। आते मेरे पास बहुत सारे लोग कि स्वामी जी मैंने सालों तक जप की, साधना की, अब जप करते करते ऊब आ गई है, अब तंत्र कर रहा हूं, उसे लगता है जैसे कोई बड़ी बात कर ली उसने, कोई तीर मार लिया, वैसे अहंकार से बात करता है मुझसे। अभी स्वामी जी तंत्र कर रहा हूं, जप की यात्रा तो पूरी कर ली। भैया वो तंत्र नहीं है, वो खिलौना है नया, वो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा। तुम ये सब जो बदल रहे हो ना, वो बदलना, खिलौना बदलना मात्र है। मन पोषित हो रहा है, बस ये बात पक्की है। अब तंत्र के बहाने कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक वो बहलेगा, फिर उससे भी थकोगे। स्वामी जी अब कुछ और दो। तो मैं पहले तुम्हें यही समझा रहा था कि कुछ भी बदलो, वो मन का भोजन बनेगा। ऊब का तुमने उपाय खोजा कि तुम चूके, और तुम्हें उपाय देने वाले बहुत मिल जाएंगे, यहां बहुत सारे मिलते हैं, नई नई विधियां तुम्हें देते रहेंगे,
ये करो वो करो, इससे थक गए हो, इससे ऊब आ रही है, चलो एक नई साधना देता हूं तुमको, और लगता है जैसे वाह 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 वाह, बहुत कुछ मिल गया, मन को भोजन मिल रहा है, ये बात पक्की है। सारी साधना व्यर्थ जा रही है। उबे हो तो ठीक से उब ही जाना, और उब का कोई भी उपाय नहीं है, और कोई भी उपाय तुम खोजना मत, बस इतना ही निवेदन करूंगा मैं तुमसे, ठीक से उब जाना बस। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? छूट जाएगा, छूटने दो। मर जाओगे, मरने दो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? लेकिन ऊब आ गई है ना, बस शुभ घड़ी आ गई। अब कभी भी बोर हो सकती है, कभी भी सूरज का आगमन हो सकता है। इसलिए धन्यवाद देना परमात्मा को कि तुमने संसार से तो मुझे ठीक से उबा ही दिया, अब अध्यात्म से भी उबने का मौका आ गया। यह है शुभ घड़ी। अब तुम दोनों के पार चले जाओगे। अब बाहर भी ना रोकेगा कोई, और भीतर भी कोई ना रोकेगा। अब तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा मोक्ष सुनिश्चित हो गया, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। अब दोनों ऊप क्रांति ले आती है। तो एक बिल्कुल क्रांति का समय है, मूल्यवान घड़ी है। सब कुछ बदलेगा, सारा परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा। तो उपाय मत खोजना। उत्तर यही है कि उपाय मत खोजना, ठीक से उब ही जाना। कहीं अगर आग कम लगी है उब की, तो ठीक से उसे जला देना और पूरे आग में परिवर्तित हो जाना, ताकि कहीं से भी बचना ना हो जाए। पूरी तरह राख हो जाए। तो स्वामी जी, जियो इस घड़ी को, इस उब की घड़ी को। इतना ही कहूंगा आपसे। धन्यवाद। जी स्वामी जी, उससे ध्यान करने के लिए मतलब हमारे उस श्री राम जी हैं, स्वामी श्री राम अग्रवाल जी हैं, वो बोलते हैं कि ध्यान के रिलेटेड उनका भी प्रश्न है।